श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज उसके लिए आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन करते हैं। तो परमाराध्य महाराज का आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं, मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो भजन साधन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के गरीब के भिखारी के झोले में रखा हुआ है सत्संग। परमाराध्य महाराज की अमृत वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं। परमाराध्य महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे।
आप लोग जानते होंगे सत्संग कराने के लिए बहुत आदमी चाहते थे कि हम सत्संग करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। पर महाराज सूत महाराज के पास गए, कोई कहते हैं मेरे लिए गुरु महाराज से पैरवी कर दीजिए, कोई कहते हैं मेरे लिए कर दीजिए। सबके लिए गुरु महाराज से पैरवी करते थे। गुरु महाराज कहते थे नहीं। एक सज्जन बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए, टहलने लगे। परमारा सूत महाराज उनको बुलाते हैं, आप इधर आइए। तो आए और गुरु महाराज कहते हैं आप सत्संग कराइए अमुक तारीख को, अमुक दिन, अमुक महीने में, अमुक तारीख को आप सत्संग कराइए। वह कहते हैं हुजूर हम तो बहुत गरीब हैं। श्री सदगुरु वो कहते हम बहुत गरीब हैं। बहुत आदमी को देखे, बड़े बड़े हैं, सुदृढ़ सब हैं, धनाढ़ सब हैं, सत्संग का समय मांग रहे हैं, गुरुदेव उनको दे ही नहीं रहे। गुरु महाराज ने कहा आप कराइए, आप कराइए सत्संग। तो हाँ भर देते, हाँ भरे। कहते हमको दे दीजिए समय। गुरु महाराज कहते चंदा लेकर के सबसे सहयोग मांग करके सत्संग कराइएगा। सत्संग का समय मिल गया। जब वो घर गए, व्यवस्था में लग गए। व्यवस्था में लगे तो गांव के सत्संगी जो थे उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं अमुक महीने में, अमुक तारीख को, तो आप लोग हमको मदद कीजिए। गुरुदेव ने कहा सबसे सहयोग लेकर के, चंदा लेकर के सत्संग कराना है, तो आप लोग हमको मदद कीजिए। सत्संगी सबके मन में हुआ, बड़े बड़े को दिए नहीं, इनको गुरुदेव सत्संग का समय देंगे। बड़े बड़े को समय नहीं देते हैं, इनको सत्संग का समय दे दिए। गांव के सत्संगी भी सहयोग करने से इनकार कर गए। सहयोग करना है, इनकार कर दिए। और जो गांव के सत्संगी नहीं थे वो कहां से मदद करेंगे? दूसरे गांव के लोग से सहयोग लेकर के समय आया, पंडाल बन रहा था। पंडाल बनना शुरू हो गया। तो गांव के सत्संगी के मन में हुआ कि गुरुदेव अवश्य आएंगे। गांव के सत्संगी मन में हुआ गुरुदेव अवश्य आएंगे, इसलिए तो पंडाल बन रहा है। तब धीरे धीरे जो भी सत्संग थे सब उनके पास आए, मिल गए। सत्संग का प्रचार प्रसार में लग गया। गांव के लोग मदद नहीं किए, जो सत्संगी नहीं थे। पंडाल बन करके तैयार है। सत्संग का समय निश्चित था। संजोग से क्या उनके घर में एक लड़का था, छोटा सा लड़का बच्चा था, जिसकी मृत्यु हो गई। आप लोग जानते होंगे यह घटना बभन गांव की है। बच्चे की मृत्यु हो गई। सब लोग जान गए। जो अनभेदी थे कहने लगे क्या मिला? सत्संग करते थे, मिला क्या तुमको? सत्संग का आयोजन भी रखा, तुम्हारा पुत्र भी संसार से चल बसा। घर के परिवार बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उनकी मां भी रो रही है, तमाम सब रो रहे हैं। कैसे नहीं रोएंगे? सुबह में बच्चा मरा था, घर से बाहर निकाल नहीं पाए। उसी समय गुरुदेव का पदार्पण हो जाता है। पंडाल बनकर के तैयार है। गुरुदेव आए, गुरुदेव गए, मंच पर बैठ गए।
जब मंच पर बैठे तमाम गांव के लोग आ गए, अब बाहर के सत्संगी भी आ गए। गुरुदेव का प्रवचन स्तुति के बाद प्रवचन प्रारंभ हो गया। सब शांत से सत्संग सुन, शांति से सत्संग सुन श्रवण कर रहे थे और गृहपति भी बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। परमारा सुभाष एकाएक कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है। लोग सत्संग का समय ले भी लेता है, जब सत्संग प्रारंभ हो जाता है तो आंसू बहाने लगता है। वो गृहपति आंसू बहा रहे थे। जब सत्संग कराने के डर से बहुत खर्चा हो जाता है, इसका जब तुमको डर था तो सत्संग क्यों कराया, क्यों सत्संग का समय लिया? वो कुछ नहीं बोलते, वो तो देख रहे गुरुदेव हमको अपने मर्जी से सत्संग का समय दिए थे और सत्संग का समय ले लेता अभी रोता है। साधु को खिलाएंगे, साधु को विदाई करेंगे, इसके लिए रोता है। लेकिन वह सज्जन कुछ नहीं बोल रहे, धारा प्रवाह से आ रहे, देख रहे कि गुरुदेव देख रहे कि ये कुछ नहीं बोल रहा है। एकाएक कहते हैं लगता है इसका बेटा मर गया, ऐसा रो रहा है। देखिए तो लगता है इसका बेटा मर गया, इस तरह रो रहा। उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया है। परमारा समाज कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? वो सज्जन बैठे हुए थे, सब कहते हाँ बोलो, हाँ गुरुदेव इनका लड़का मर गया है। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते थे, क्या गुरुदेव नहीं जानते थे कि इनके पुत्र मर गए? क्या इनके जीवन में इस तरह का घटना घटने वाला है, क्या गुरुदेव नहीं जानते थे? सबको नहीं दे करके उनको क्यों दे दिए? गुरुदेव कहते हैं बच्चा कहाँ है, लड़का कहाँ है? सब कहते हैं घर में दोग में रखा हुआ, कपड़ा से ढका हुआ है। परमारास महाराज कहते हैं मैं भी एक फूल चढ़ाई देता हूं, मैं भी एक फूल चढ़ाई देता हूं। जैसे एक फूल लेकर आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छिड़कती कहते हो जो अहर नहीं जो अहाँ छुए जे। गुरु महाराज कहते बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं, कितना सुंदर ढंग से रखते हैं, कितना सुंदर व्यवस्था करते हैं। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है उनके पास जाने के बाद सोने से छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता। गुरुदेव आगे बढ़े, जैसे फूल रखते हैं और कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियार ने बगल में रो रही थी, दुखियार ने बगल में रो रही थी, दौड़ कर खाई, बच्चे को उठाई। जैसे उठाती बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, दूध पीने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने भी सत्संगी थे कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे क्या कहते हैं? मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। परमारास महाराज कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कह दिया। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं। परमारास महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सत्संग, सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। परमारास महाराज उनका नामकरण क्या किए? उनका नामकरण किए।
उनका नामकरण किए। गुरुकुंड, गुरुकुंड देखिए कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। 95 वर्ष तक जीवित रहे। 95 वर्ष तक। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। फिर परमारास महाराज कहते हैं, देखिए इनका नाम रखिए रामकुंड। कोई कहते गुरुकुंड, कोई कहते रामकुंड, और गुरु महाराज ने कहा इसका नाम रखिए रामकुंड। 95 वर्ष तक जीवित रहे। 95 वर्ष तक। तो सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दीननाथ अपराह्नकालीन सत्संग में सुन रहे थे। कर्णधार सदगुरु दीननावा दुर्लभ सास लव करि पावा, जोन तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। नेपाल की घटना है, खजूरी, नेपाल खजूरी की घटना है। एक लड़की थी, उनके माता पिता सत्संगी थे। वह लड़की भी कुमारी अवस्था में भजन भेद ले लिए। अभी देखिए बहुत जगह होता है, अगर कुमारी लड़की को भजन भेद दिलाइएगा, सत्संगी भी कहेंगे काहे के लिए दिला दिए। श्री सदगुरु कैसा पति होगा, नहीं होगा, शराबी होगा कि मांसाहारी होगा। इसलिए बच्ची, कुमारी बच्ची को भजन भेद मत दिलाइए। कौन कहते हैं? बहुत गांव के लोग भी कहते हैं, कुछ सत्संगी भी कहते थे। इस तरह नहीं करना चाहिए। कहते हैं जननी जने पे साकठ ना जने, जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार। पुत्र से भला मदार फिरे जही दोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के कोख में। पुत्रवती वही नारी जाहि के कोख में, वह दोख में वह माता धन है जिसने पुत्री को जन्म दिया है। अब पुत्री को जन्म देने के बाद जो सदाचार से रह रही है, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कर रही है, वह कई कुल को तारती है। नैहर का भी गुणगान हो रहा है, ससुराल में भी गुणगान हो रहा है, हर जगह उनका गुणगान हो रहा है। गुरु के धाम में भी उनका गुणगान होगा। किंतु पुत्र से भला मदार, मदार का मतलब होता है बेटी। भजन भेद लेकर के वह ध्यान भजन करने लगी। जिसका लोग को डर था कि पति होंगे मांसाहारी, पति होंगे शराबी। नेपाल में बहुत आदमी मांस खाते हैं, शराब का सेवन करते। बाबा पति मिल गया मांसाहारी, पति मिल गया शराबी। लेकिन अपने विचार से पति के साथ इतने नम्र भाव से नम्र निवेदन करती रहती थी, मछली मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए। धीरे धीरे अपने पति को मना लिए, अब पति भी मान गए। पति मान गए, मछली मांस खाना, शराब पीना छोड़ दिए। अब पत्नी कह रहे कि अब भजन भेद ले लीजिए। अच्छा अब ले लेंगे श्री सदगुरु, अब ले लेंगे, अब ले लेंगे, अब ले लेंगे, टाल मटोल कर रहे थे। जिस तरह सत्यवान की मृत्यु कब हो गई देवर्षि नारद को पता था, नहीं था। देवर्षि नारद आकर के सावित्री से कहने लगी, तुम क्या किनके साथ शादी कर रही हो? सत्यवान तो अल्पायु है, अधिक दिन नहीं बचेंगे, उनका उम्र निर्धारित है, इसलिए तो अपना विचार छोड़ दो। बहुत राजा महाराजा है, बहुत, उनको वरण कर लो। लेकिन सावित्री ने क्या कहा? जिसको मैंने एक बार वरण कर ले वो तो 1 वर्ष जिएंगे, आज उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं अपने विचारधारा को नहीं बदलूंगी, शादी करूंगी तो सत्यवान से। लेकिन पातिव्रत के बल पर सावित्री
अपने पति को जमराज से छीन ली, नहीं छीन ली, जमराज से वापस कर ली। ठीक उसी तरह का जो लड़की भजन भेद ली थी, ध्यान भजन करती थी, पति को मछली मांस तो छोड़ा दिए, लेकिन भजन भेद में आनाकानी करे, तब नहीं, बाद में होते होते पतिदेव की मृत्यु हो गई। अब तमाम लोग आए, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, वह भी रो रहे। जब उनको छचरी पर दे करके कस रहे थे तो वह क्या कहती थी, नहीं नहीं, इनको मत काशी, क्यों बांध रहे, इनको कष्ट मत दीजिए। तो सब कहते थे, बेटे इस संसार से चल बचे, चलो इनको अग्निदान कर दो। जब इस तरह कहे कि इनकी मृत्यु हो गई है, वह लड़की कहने लगी, नहीं, मेरे पति को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे पति को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। सब लोग एक तरफ, लेकिन वो हमेशा कहती थी, नहीं नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। अंत में उनको श्मशान घाट लेकर के जाने लगे, उनको भी साथ में ले गए। वो हमेशा कहने लगी, इनको कह रहे थे कि इनको कहां लेके जा रहे हैं, इनको उतारिए, इनको कष्ट मत दीजिए। गए श्मशान घाट, चिता पर लाश को रख करके लकड़ी भी लाद दिए और कहते हैं, बेटी अग्निदान को कहा, नहीं करूंगी, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। कुछ ही क्षण के बाद एकाएक जिस लाश पर लकड़ी लगा हुआ था, एकाएक उनके मुख से निकलता है, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकाएक जब कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब मिलकर के लकड़ी को हटाए। तब उनसे पूछते, वह कहने लगे, हमको दो जमदूत आए थे, पकड़ करके जमराज का अदालत लेके चले गए, और जमराज तरह तरह से हमसे हिसाब पूछ रहे थे, मुझको डांट फटकार रहे थे, मुझे तरह तरह का कष्ट जो दे रहे थे। जमराज ने कहा है, जमदूत तो उठाओ, इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो उठा ही लिए। उसी समय अपने घर में जो गुरु महाराज का तस्वीर है, हाथ में टरका लाठी है, टरका लाठी लेकर के वही गुरु महाराज जमराज की अदालत में पहुंच गए और कहते हैं, जमराज इन्हें छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, यह मेरे शिष्या का पति है, इसे छोड़ दीजिए। जमदूत नहीं छोड़ रहा था। गुरु महाराज टरका लाठी लेकर के जैसे जमदूत को मारते हैं, पटो छोड़े, हम गुरु महाराज के चरण लिपट गए। गुरु महाराज अभी हमको शरीर में प्रवेश करा दिए, हे देखिए गुरु महाराज को, हे देखिए गुरु महाराज को, हे देखिए गुरु महाराज को। यह सब कहे और कहते, हमको भजन भेद दिला दीजिए, भजन भेद। कर्णधार सद गुरुदेव नामा, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोर उतरे भवसागर नर समाजस पार, सुकृत निंदक मनमति आत्महन गति जाए। आप लोग जानते होंगे इंदौर की घटना, इंदौर की लड़की थी, उनकी शादी हुई अरजपुर है, अरजपुर गांव है। जो लड़की ससुराल आई तो क्या देख रही है, गुरु महाराज का तस्वीर, उसमें लिखा हुआ सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज। हर रूम में गुरु महाराज का तस्वीर है। अपने पतिदेव से पूछने लगी, एक एक की तस्वीर है, सब में लिखा है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज। उनके पतिदेव कहते, ये मेरे गुरुदेव है। हर कमरा में, हर रूम में गुरुदेव का तस्वीर है, लगा है। इससे क्या होता है, उसी समय के सास ससुर भी आ गया। पति उनको कहने लगा, विपत्ति में कोई मददगार नहीं होता तो सामर्थ्यवान सदगुरु मदद करते हैं। सास ससुर भी कहते, बेटी अगर विपत्ति में कोई मददगार नहीं होता तो सामर्थ्यवान सदगुरु मदद करते हैं। जब वो वहां से जाने लगी, यहां से अपने नैहर जाने लगी, उनके सास ससुर पति गुरु महाराज का तस्वीर दिए, तस्वीर और कुछ पदावली दिए, कुछ गुरु महाराज का शांति संदेश दिए।
उनके पति और सास ससुर ने कहा जिस कमरा में तुम आराम करोगे उसी में पावन विग्रह गुरु महाराज का तस्वीर को लगा करके रखना। सोने के समय जाना तो गुरुदेव को प्रणाम करके सोना, उठने के बाद गुरुदेव को प्रणाम करके बाहर निकलना। विपत्ति में जब कोई रक्षा नहीं करते तो सामर्थ्यवान सदगुरु रक्षा करते हैं। गए वहां जाने के बाद लगाए, उनके भी माता पिता देखे, का किनका तस्वीर, का गुरु महाराज का तस्वीर है। कहते विपत्ति में कोई मददगार नहीं होते थे, ये रक्षा करते हैं। उसी समय कुछ दिन के बाद उनके पेट में दर्द हुई। रात्रि का 12 बज रहा था, अंधेरी रात थी, काफी वर्षा हो रही थी। जब पेट में दर्द हुआ, माँ माँ बाबूजी बाबूजी पुकार रही है, चीख चिल्ला रही है। नो माँ जगी नो पिताजी जगे। अंत में याद आए मेरे पतिदेव, मेरे माता सास ससुर कहा करते थे विपत्ति में अगर कोई रक्षा नहीं करते तो सदगुरु रक्षा करते हैं। उसी समय तस्वीर को देखते हुए आंसू बहाते हुए कहने लगे मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर पति कहा करते थे विपत्ति में आप रक्षा करते हैं, तो मेरे माता पिता भी पुकारने की बात नहीं आ रहे। मेरे पति तो यहाँ है ही नहीं, सास ससुर भी नहीं है। जिंदगी के जीवन, जिंदगी की पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी, पहला सीढ़ी इस पर पांव रखी हूं। कहते हैं विपत्ति में आप मदद करते हैं तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बिलक बिलक करके रोगे। जिस तरह ऊपर से फरिश्ता उतरते हैं, गुरु महाराज का तस्वीर जो था, हाथ में टेर का लाठी था, फरिश्ता की तरह उतरते हैं और वहां आकर कहते बेटे कहां दर्द हो रहा है? इशारा करती है, इशारा मुख जबान है, इशारा। गुरुदेव ऐसे छड़ी को घुमाए, पेट का दर्द छू मंत्र की तरह समाप्त हो गया। वह गहरी नींद में सो गए। सुबह जब हुआ अपने माता पिता को कहे, फोन किए, पति को कहे, ससुर को, सास को। इतने बड़े रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। परमारास महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में लेवे। गुरु महाराज ने कहा मैं प्रत्येक सत्संग में मौजूद रहूंगा, प्रत्येक सत्संग में। गुरु के होने में विश्वास कीजिए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बार बाधा हो। गुरु सतगुरु समहित नहीं कोई, को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम के लिए। तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले और आत्मा की रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। परमारास महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु के होने में विश्वास कीजिए। अविश्वास शरीर नहीं है, लेकिन बहुत उपकार करते हैं, प्रकट हो जाते हैं, भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज प्रकट हो। सहरसा की घटना है। एक माँ गई थी सत्संग में, जमपुर का वर्णन हो रहा था। जमदूत बहुत कष्ट देते हैं, सताते हैं, नहीं करते हैं, तरह तरह का प्रवचन हो रहा था। कहते जमदूत बहुत कष्ट देते, जमराज जमदूत बहुत पिटाई करते हैं। वह माई सत्संग सुन करके घर गए, गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान करने लगी, रोने लगी। जमदूत घसीट करके लेके जाते हैं, तो गुरु महाराज के सामने बैठ करके तस्वीर के सामने रो रही थी। हम वहां, मैं कैसे जाऊंगी, मेरा कैसे मेरा उद्धार कैसे होगा? बिलख बिलख करके रो रही थी। उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट हो गए। कहते हैं बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? वह गुरु महाराज की चरण लिपट के कह रहे गुरुदेव, कहते हैं जमदूत बहुत कष्ट देता है, जमदूत यहाँ घसीट के लेके जाते हैं, मैं कैसे वहां जाऊंगी? परमारास महाराज कहते रोती क्यों, सत्संग भजन करो।
ध्यान करो, जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा और तुमको मैं अपने गुरुधाम में लेके चला जाऊंगा। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। इसके लिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग, भक्ति चाहिए, भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म बसता है। आप लोग जानते होंगे उत्तंक ऋषि को श्री सदगुरु एक गुलिक व्याध थे। गुलिक व्याध का काम था डाका डालना, लोगों का धन हरण करना, धन भी लूटते थे, हत्या भी कर देते थे। मतलब हर ढंग से वह दुष्कर्मी था। जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए थे। उनके जिस तरह लोग उंगली माल से डरते थे, रत्नाकर से डरते थे, उसी तरह गुलिक व्याध से भी डरते थे। दिन में हमेशा लोग किवाड़ को बंद करके रखते थे कि कब किस तरह कब घुस जाएगा गुलिक व्याध, कहना मुश्किल है। हत्या मतलब हत्या करना प्रारंभ कर देते थे। संजोग से की बात है, गुलिक व्याध डाका डालने के ख्याल से निकले, लेकिन कहीं मौका उनको नहीं मिला। चले गए घनघोर जंगल की ओर। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो देखते भगवान विष्णु का मंदिर है। उस मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति जो है वह सोना का मूर्ति है, सोना का मूर्ति है। गुलिक व्याध जैसे देखते उनका मन तो नाच उठा। गांव में भले नहीं मिला, लेकिन जंगल में तो है। भगवान विष्णु का मूर्ति है, बड़ा मूर्ति लेकर के चला जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचूंगा और परिवार का भरण पोषण करूंगा। पत्नी से कहूंगा, पुत्र से कहूंगा, अब सुखमय जीवन व्यतीत करो। यह मन में सोच रहे थे। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि निकले। उत्तंक ऋषि जैसे उधर से निकलते हैं, यह इनके मन में हो गया, रास्ते का रोरा अगर कोई है यह ऋषि। पहले ऋषि का ही काम तमाम करूंगा, ऋषि का काम तमाम करूंगा। तलवार लेकर के दौड़ पड़े। जैसे वहां जाते हैं, तलवार का प्रहार करना चाहते, उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया, मेरा हत्या करके यहां से जो भगवान विष्णु का मूर्ति लेकर के जाना चाहते हो, परिवार का भरण पोषण तो कर दोगे भैया, बहुत बड़ा कष्ट होगा। गुलिक व्याध कहते हैं कोई कष्ट नहीं होगा, रास्ते का रोरा तुम हो, हम यहां से लेके जाएंगे, तुम रोकोगे, इसलिए तुम्हारा पहले काम तमाम कर देना है। जब तक तुम्हारा हत्या नहीं करेंगे तब तक हम यहां से लेके नहीं जा सकते। रोकने का काम तुम करोगे, रोरा तुम हो। जैसे तलवार से प्रहार करना चाहते हैं, उत्तंक ऋषि कहते, भैया अभी तो तुम मेरा हत्या कर सकते हो, लेकिन जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जमदूत तुमको घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। जब जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचाओ, जम के पास से बचाओ। भैया उस समय तुम्हारा कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बार बार संत जगावल, कोई जागल के इतने अच्छे ढंग से उत्तंक ऋषि ने उनको समझाए। उसी समय गुलिक व्याध तलवार को फेंकते हैं, उत्तंक ऋषि के चरणों पर गिर जाते हैं, रो रहे हैं और कह रहे, हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया। हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? बिलख बिलख करके रो रहे हैं। अपने आंसू से उत्तंक ऋषि के चरणों को धो डाले। मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय उत्तंक ऋषि कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह का मंत्र का उच्चारण करते हैं।
गुलकी व्याध अपने आंसू से उत्तंग ऋषि के चरणों को धो डाले और अपने प्राण को त्याग देते हैं। जैसे अपने प्राण को त्यागते हैं, उनका सिर कहाँ? संतों के चरणों पर है। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या करते हैं? भगवान विष्णु के लिए जो चरणोदक था वह चरणोदक लेकर के आते हैं। चरणोदक लेकर के मंत्र का उच्चारण करते हुए उनके पूरे शरीर को सींचते हैं। जैसे शरीर को सींचते हैं उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है। श्री सद्गुरु दिव्य पुरुष निकलता है। किस रूप का? जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था उसी रूप स्वरूप का निकलता है और 4 भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में सुशोभित है। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु का पार्षद आता है। उस विमान पर ऋषि मुनि थे, उन पर उनको वह बैठा, उनको बीच में बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये संतों और गुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और नो चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चंदन धरे चित्त है। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध के पास एक ब्राह्मण पहुंचे अपने इकलौता पुत्र को लेकर के। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान बुद्ध क्या करते हैं? उनको आशीर्वाद देते हैं। जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। भगवान बुद्ध कुछ नहीं जब बोलते हैं तो आनंद करते बनते हैं। इनके माता पिता को प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जब आपको जब प्रणाम किए तो आप कुछ बोले नहीं, भंते इकलौता पुत्र है, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद मैं से क्या आशीर्वाद दो? यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दो? इतना सुनते ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग कराओ। यह ब्राह्मण कुमार भी सत्संग बैठ करके सत्संग श्रवण करेगा। घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ हुआ, भगवान बुद्ध का प्रवचन हुआ। 7 दिन तक लगातार वह ब्राह्मण कुमार आगे बैठ करके सत्संग का श्रवण के सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भंते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो लगातार सत्संग श्रवण के आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। ये सामर्थ्य किनमें है? तो कहा सामर्थ्य मानुष सदगुरु में। गुरु के प्रति परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य होता, वही सच्चा शिष्य होता है। आप लोग जानते होंगे मायावती सेननाथ जी महाराज सदगुरु परीक्षा लेते, अपने शिष्य का परीक्षा लेते। एक दिन की बात है, मायावती सेननाथ जी महाराज अपने शिष्य गोरखनाथ से कहते गोरख जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है।
भोजन का व्यवस्था है, तो आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था। उसी समय गोरख आश्रम से निकलते देखते हैं गांव में प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश वहां गए तो भोज का उत्सव था, भोज था। गोरखनाथ जी कहते हैं मेरे गुरुदेव के लिए कुछ भोजन दे दीजिए। एक माई खड़ी थी। माई पूछने लगी कितने साधु हो? गोरखनाथ जी बताए कितने। वह माई सबके लिए भोजन दाब दाब करके दे दी। उसमें दही बारा भी था। श्री सदगुरु दही बारा भी था। भोजन दाब दाब करके देते हैं और लेकर के आए, गुरुदेव के सामने रखते हैं। कहते गुरुदेव भोजन लाया हूं, भोजन कर लीजिए। गुरुदेव भोजन कर रहे हैं, आप भोजन का बड़ाई कर रहे हैं। गोरख दही बारा तो बहुत सुंदर लगा। अब बड़ाई करते करते सब दही बारा खा गए। जब सब खा गए तो फिर कहते गोरख एक दो दही बारा होता तो और अच्छा होता। गोरखनाथ जी कहते गुरुदेव मैं आ रहा हूं। पुनः निकले, वही गए और कहते भाई मेरे गुरुदेव के लिए एक दो दही बारा और दे दो मां। वह माई बोलने लगी बेशरम, तुमने कहा इतने लोग हैं, कई आदमी की बना चढ़ा करके हम तुमको दिए और तुम्हारा गुरु सब दही बारा खा गया। अगर फिर लोगे, फिर दही बारा लोगे तो उसके बदले में तुमको कुछ देना पड़ेगा, जो मांगूंगी देना पड़ेगा। गोरखनाथ कहते भाई गुरुदेव के लिए दही बारा दे दो, उसके बदले में जो लेना चाहती है ले लो। का देखो एक काम करो, एक आंख निकाल करके रखो, एक आंख का डिम चाहिए, एक आंख। वह माई गई भीतर, दही बारा लेकर के आती है। तब तक गोरखनाथ अपना आंख का डिम निकाल करके हाथ में रखे हुए हैं। हाथ जो खून से लथपथ है, खून की आंख से खून बह रही है, काफी कष्ट हो रहा है। जब वह माई आई दही बारा लेकर के, जैसे इनके हाथ में दही बारा देते हैं, गोरखनाथ जी आगे हाथ बढ़ाते, माई आंख का डिम है ले लो। वह माई तो बेहोश होकर मूर्छित होकर के गिर गई, बेहोश हो गई। उठ करके घर भागी, वहां बेहोश होकर के गिरी हुई है। गोरख इंतजार कर रहे हैं, या कह रहे माई जल्दी से ले लो क्योंकि मैं गुरुदेव को दही बारा पहुंचाऊंगा। माई आंख का डिम ले लो। भीतर से माई बोली साधु बाबा मैं अपने कहे हुए पर पश्चाताप कर दी। मैं मेरे मुख से जो निकला आंख का डिम चाहिए, मैं अपने कहे हुए पर पश्चाताप कर रही हूं। साधु बाबा मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, आप जाइए। उसी समय वह गए, एक पट्टी बांधते हैं, एक हाथ में दही बारा है, दूसरे हाथ में आंख का डिम है। जब सदगुरु के पास गए, जैसे दही बारा रखते हैं, गुरुदेव देखते हैं माथे में पट्टी बांधा हुआ, खून लगा हुआ है। कहा गोरख ये तुमको क्या हो गया? गोरख कहते गुरुदेव थोड़ा कष्ट हो रहा। कहा बेटा सच सच बताओ, तेरा हाथ भी खून से लथपथ है। तो वो सब बात बताते हैं। जब मैं पुनः उस माई के पास गया तो वह माई ने कहा एक आंख का डिम निकाल करके देना पड़ेगा। मैंने आंख का डिम तो निकाल करके उनको दिया, निकाल करके निकाला, लेकिन माई ने दही बारा दिया, लेकिन आंख का डिम नहीं लिया। गुरुदेव ने कहा बेटा वो आंख का डिम कहाँ है? कहा मेरी मुट्ठी में है। उसी समय गुरुदेव क्या कहते हैं, उनके पट्टी को खोलते हैं, पट्टी को, और आंख का डिम जो था उनको पानी में धोते हैं। पानी में दे करके जैसे आंख पर ऐसे दाबते हैं, आंख में ज्योति आ गई। श्री सदगुरु आंख में ज्योति आ गई, संसार को देखने के लिए आंख में ज्योति आ गई, और अंतर की दृष्टि भी खुल गई, अंतर की दृष्टि भी खुल गई। ये सामर्थ्य किनको है? सामर्थ्यवान सदगुरु को है, लेकिन सच्चा शिष्य चाहिए।
गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार है। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज बीच बीच में शिष्य का परीक्षा लेते थे। बहुत आप लोग घटना उनके बारे में संस्मरण को जानते होंगे, बहुत परीक्षा लिया। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था, कुएं के पास बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था और वृक्ष का एक डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? मानो मतलब डाल से पत्ता जो गिरता है, कुएं में गिरता है, पत्ता पानी में सड़ता है, कीड़े मकोड़े फरते हैं, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते हैं। अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को काटो जिससे लोग रोगग्रस्त नहीं होंगे। सब शिष्य अपने सिर को नीचे करके, सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास पीछे खड़े थे। अंबादास को जब देखते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा क्या इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा इस डाल को काटो। उसी समय अंबादास हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उस वृक्ष पर चढ़ गए और चढ़ करके मंत्र का सुमरण करते हुए उस डाल को काट रहे थे। जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा तू पागल हो गया है, उसी डाल को काटो जिस डाल पर तुम बैठे हो, तुम कुएं में गिरोगे, तुम रसातल को चले जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस समय अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तुम्हें भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। जब इस तरह कहे, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल आधा ही कटा था, काट रहे हैं, मंत्र का सुमरण कर रहे हैं। मंत्र का सुमरण करते हुए मंत्र का सुमरण करते हुए डाल को काटते हैं। जैसे डाल को काटे, आधा कटा था वजन नीचे आया, डाल समेत टूट कर अंबादास कुएं में घुस गया, कुएं में गिर गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। सब शिष्य मिलकर के डाल को निकालते हैं। जब डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब उनको कुआं से निकालते हैं, अपने सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं और कहते हैं, सदगुरु आप तो मेरा कल्याण कर दिए। क्या कैसा कल्याण? कुएं में सदगुरु का दर्शन, सदगुरु का उनको दर्शन हुआ और अंबादास की दृष्टि खुल गई। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैं नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। मैं नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। विश्वास चाहिए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो यो काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, सत्संग में बास हो भवपास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो यो काल क्या करे। इसलिए कहते हैं, सत्संग जीवन में सत्संग गच्छिए, सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ करके रहिए। यह अनिष्ट होने से बचाता है। इस सत्संग के बारे में हमको तो पता नहीं था। श्री सदगुरु कल हम थे 12 ट्रेन, कल पूर्णिया से गए थे 12 ट्रेन। वहां गए, प्रकाश बाबू हैं सतकुदरिया के, और देखते हैं उन्हीं के दोनों सुपुत्र हैं, प्रशांत जी मिथिलेश जी, जो
गायक हैं और नाल वादक उनके सुपुत्र हैं। हमको फोन करते हैं, बाबा। तो हम कहते प्रकाश बाबू, हाँ एकाएक एक समय दीजिए। कहाँ? तो विसरिया का। तो गुरु महाराज कहते सत्संग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। श्री सदगुरु, सत्संग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। गुरु महाराज कुछ बात को याद आई। जब गुरुदेव हर जगह सत्संग का समय देते थे, शिष्य सब कहा करते थे हुजूर आपको भी कष्ट होता, हमको भी कष्ट होता है। जहां नहीं वहां सत्संग का समय आप देते, आपको तो कष्ट होता है, हम लोगों को भी कष्ट होता है, इसलिए अब आप सत्संग का समय मत दीजिए। परमारास महाराज ने कहा देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। सबसे चुप हो गए। हमको याद और नहीं सत्संग गचन सत्य कहा कहे कि हम आएंगे। आए तो आप लोग का दर्शन हो गया। गृहपति कहते हैं कि सब कह रहे कि बाबा का क्या नाम है। श्री सदगुरु बोले बाबा का नाम क्या? तो आप ही नहीं बताइएगा, हम ही बताएंगे। नहीं है जैसे है बताएंगे। श्री सदगुरु हम पहले इसको घुमाए। श्री सदगुरु यहाँ सतकोदरिया हम करते, चप्पे सब करते हैं, बहुत जगह बराबर इधर करते हैं, लेकिन इस गांव में पहला है। श्री सदगुरु। तो हमको लोग जो है हमको डॉक्टर धीरेन्द्र वा कहते हैं, कोई प्रोफेसर धीरेन्द्र वा कहते हैं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वा नाम से यूट्यूब पर देखिएगा, मेरा बहुत सा ढेर सारा प्रवचन उसमें, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी किए उसमें। भगवान बुद्ध की वाणी है, 2500 संतों की अनमोल वाणी है, गुरु महाराज की अनुभव वाणी है। जैसे देखिएगा डॉक्टर धीरेन्द्र बाबा बोलिएगा निकलेगा उसमें बड़ा मोबाइल में। तो सत्संग में जो है गृहपति के द्वारा, प्रकाश बाबू के द्वारा, मेरा पड़ता है घर उदा किशुनगंज, लक्ष्मीपुर, मधेपुरा जिला पड़ता है। तो कहते हैं सत्संग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, और सत्संग कराने वाले भी तैयार हुए तब रहा है। श्री सदगुरु, यह सत्संग का आयोजन जो है रिंकू सिंह, श्री सदगुरु रिंकू सिंह पिता चमरू सिंह, श्री सदगुरु कुछ सहयोग किए हैं, नाल वादक को, गायक को कुछ सहयोग किए हैं। झबरू सिंह पिता स्वर्गीय रामू सिंह, दिलीप सिंह पिता स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह, ग्राम बिसरिया, पोस्ट सिसिया, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार, बिहार। 100 रुपया जो गायक को दिया है, नाल वादक को दिया है, हमको भी दिया है। ये मंच पर घोषणा नहीं होना चाहिए, संत मत का विरोध बात नहीं है। जो ऐसे पैसा देते हैं ये दिए वो दिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके आग्रह पर हमको करना पड़ा। हम गलती कर रहे हैं। श्री सदगुरु, आइंदे इस तरह नहीं करना चाहिए, बाबा ऐसे दिए, इस बाबा को इतने, इसे कभी नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो भी है उनसे आग्रह है, कभी भी बाबा प्रवचन दे रहे हैं, कोई नाल वादक कोई है तो उनको कहे मेरा घोषणा कीजिए मेरे नाम से, हम ये दिए वो दिए। संत मत के विरोध है, सब और जगह होता है, लेकिन संत मत में नहीं होता। हम गलत बोले हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। श्री सदगुरु, कल सुबह में भी सत्संग होगा, उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। भंडारा का व्यवस्था किया गया, प्रसाद बन करके तैयार हो गया है। आप लोग आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएंगे। अब पुनः कल सत्संग में 6 बजे से होगा प्रारंभ,
6 बजे 5:30 6 6 बजे से होगा और आप लोग सादर आमंत्रित हैं, अवश्य आइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब तक हम लोग एक भजन सुनते हैं। देखियो ना।